क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो काम करना चाहते थे या जो काम के बारे में सोचते थे वो काम नहीं हुआ हो, या जो मन में सोचते हैं वो काम नहीं होता है, या फिर कोई भी काम ऐसा होने वाला हो और नहीं होता है। मन में तो रहता है कि पक्का हो जाएगा लेकिन नहीं होता है। इस सब के पीछे का कारण जो है वो एक कारण जो है, आप जो है सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद ज़्यादा रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है ये रिसर्च किए बिना, उसके मन के बात जाने बिना आप अपने मन में कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ये बात मानेगा या ये काम करेगा या नहीं करेगा, या व्यक्ति वक्त मतलब जो काम है वो न होने वाला भी रहेगा तो भी आप सोचते हैं कि शायद ये हमसे हो जाए। ये सब बातें जो है मन में रहते हैं सबके कि मैं ये काम करना चाहता था नहीं हुआ, या ये काम हो जाना चाहिए, ये हो जाता तो अच्छा होता, नहीं हुआ, और लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ज़्यादातर दुनिया में हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है कि वो काम करना चाहते हैं, मन में सोचते हैं और उसका अपोजिट होता है। जो वो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो वो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। और हम लोग जो घबरा जाते हैं, इस पे मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या राजा दशरथ चाहते थे कि उसका बाण से श्रवण कुमार मर जाए? श्रवण कुमार वही थे जिसका माता पिता अंधे थे और वो पानी लाने के लिए गए थे, और राजा दशरथ ने सोचा, हाथी समझ के तीर चलाया और श्रवण कुमार को लग गया। और राजा दशरथ ये नहीं सोचे थे कि ये तीर जो है किसी व्यक्ति को लगेगा। और माँ सीता के पिता राजा जनक जी ये नहीं सोचे थे कि हम अपनी बेटी का शादी जो कर रहे हैं आगे चल के उसे इतना दुख भोगना पड़ेगा, इतना कष्ट होगा। और माता सीता भी ये नहीं सोची थी कि मुझे आगे चल के वनवास जाना पड़ेगा, और वनवास से आने के बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये तो किसी का मन में नहीं था, ना ही कि कोई व्यक्ति सोच भी सकते थे कि माता सीता फिर से वनवास चली जाएगी। और वनवास से आने के बाद प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी ने माँ सीता को फिर से वनवास पहुंचा दिया। और माँ सीता के जो बहन थी तीनों, वो कभी ये बात नहीं सोची होगी कि मेरा पति जो है शादी के बाद हमसे दूर रहने वाला है। जैसे लक्ष्मण जी का पत्नी हो गई, उसके बाद भरत जी का पत्नी हो गई, उसके बाद शत्रुघ्न जी का पत्नी हो गई, सब जो है सब अपने अपने पत्नी से अलग रहने लगे थे जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तब। और ये बात तो कोई भी नहीं मन में आया होगा किसी का भी कि कल सुबह प्रभु श्री राम का राज तिलक है और प्रभु श्री राम जिस रोज़ उसका राज तिलक था उसी रोज़ प्रभु श्री राम वनवास चले जाएंगे। तो लोगों को मन में जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। जब भगवान श्री राम सोचे होंगे कि हमको जो है राज तिलक होने वाला था और हम वनवास चले जाएंगे, प्रभु श्री राम तो ये सब बात जानते होंगे, लेकिन ये ऐसा इसलिए किए ताकि हम लोगों को कुछ ज्ञान मिल सके इससे कि जब प्रभु श्री राम खुद अपने आप को जो है जीवन चक्र जो है इसमें जो है सबको चलना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो चाहे वो आम इंसान हो, कोई भी हो, सबको जीवन चक्र में चलना पड़ता है। और
प्रभु श्री राम चाहते तो वनवास क्या जो चाहते सो कर देते, काहे कि तीनों लोकों के स्वामी थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किए, क्योंकि जिस तरह से उसका जीवन व्यतीत हुआ है इसी वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और उसका नाम अभी तक जो है जग में चल रहे हैं। अगर वो अपने जो है अनुसार से सब कुछ ठीक कर लेते तो शायद उसका आज नाम नहीं होता, और जो सोचे थे उसका अपोजिट जिसका होता है उसी का जग में नाम होता है। अगर राजा दशरथ प्रभु श्री राम का राज तिलक कर देते और राजपाट संभालते तो शायद रामायण आज जो है हम लोगों के बीच पढ़ने के लिए नहीं होता। इसी वजह से जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं होता है, तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। इसी वजह से जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं होता है। शायद ही कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, नहीं तो प्रायः ऐसा होता है कि जो हम लोग सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। और रावण की बहन ये नहीं सोची होगी कि सिर्फ इतना मामूली सा जो है उसके दुर्व्यवहार से इतना बड़ा लंका जो है वो ध्वंस हो सकता था। अगर वो पहले जानती तो ऐसा कभी नहीं करती। इसीलिए जो है हम लोग को अगर जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो उसमें जो है प्रभु का माया समझ के या इसमें कुछ नुकसान होने वाला है और प्रभु ने हमें बचा लिया है, यही मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। काहे कि जब सुपर्णरेखा का लक्ष्मण जी नाक नहीं काटते तो रावण का जो है अंत नहीं होता। अगर सुपर्णरेखा दुर्व्यवहार नहीं करते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ तो रावण का वध नहीं होता, और रावण जो है सभी देवी देवताओं को परास्त करके जो है राक्षस कुल का नाम जो है वो बना के कायम रखता। इसी वजह से प्रभु श्री राम ने रावण को मारा। और लक्ष्मण जी ये नहीं सोचे होंगे कि हमको जो है प्रभु श्री राम खुद ही मृत्यु दंड देंगे। काहे कि लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भाई थे, और इसी वजह से प्रभु श्री राम ने ही खुद लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिए थे। ये मृत्यु दंड तब दिए थे जब लक्ष्मण जी को बोले थे और कि पहरेदार बन के तुम गेट पे खड़ा रहोगे, अगर कोई भी अंदर आने न पाए, और जो भी अंदर आएगा उसे जो है मृत्यु दंड का श्राप देंगे। ऐसा जो है यमराज ने प्रभु श्री राम से कहा था। और प्रभु श्री राम और यमराज दोनों जो है बात कर रहे थे अंदर एक रूम में, और लक्ष्मण जी को जो है गेट पे पहरेदार के रूप में जो है खड़ा कर दिया था। और लक्ष्मण जी मजबूरन ऋषि के कहने पे प्रभु श्री राम से को बताने आया कि आपसे कोई मिलने आया है, और प्रभु श्री राम ने अपना प्रतिज्ञा पूरा करते हुए लक्ष्मण जी को जो है मृत्यु दंड देने के काम किए। और ऐसा घटना तो बहुत है जो कि हम लोगों को बहुत प्रेरित करता है, और हम लोग जो है छोटा छोटा काम सोचते हैं और नहीं होता है तो हम लोग का मन दुखी हो जाता है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा जो है हम लोगों को नहीं करना चाहिए। काहे जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, माँ सीता जी, जब उन सब के साथ ऐसा हो सकता है, जो कि प्रभु श्री राम विष्णु जी के अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, और माँ सीता वो तो जगत जननी माँ जगदम्बा थी। जब उन लोगों के साथ जो है ऐसा हो सकता है, हम लोग तो आम इंसान हैं, अगर वो लोग चाहते तो ऐसा होने नहीं देते। लेकिन वो लोग एक मनुष्य के तरह, जैसे मनुष्य का जीवन होता है ठीक उसी समान अपने जीवन को जीते हुए, और मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख होता है
उसे बांटते हुए और उसी ढंग से जीते हुए गया। तो हम और आप कोई ख़ास इंसान तो है नहीं, और जो हमें मिल रहा है दुख हो या सुख हो, हमें सुखी सुखी स्वीकार करना चाहिए। जो हम लोग मन में सोचते हैं नहीं होता है तो नहीं होता है, हो सकता है उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता हो, या आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता हो, या वो चीज़ आने से आप जो है भगवान को भूल जा सकते थे, इसीलिए भगवान ने पहले ही आपको जो है नहीं दिया। यही बात जो है हम लोग को मानना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का मन में क्या है ये जाने बगैर आप जो है किसी पे इतना उम्मीद मत कर लीजिए कि आप जो है बाद में ऐसा हालात पैदा हो जाए आपके साथ कि आप जो है दिमाग में आपके कुछ से कुछ आने लगे और आप टेंशन से ग्रसित हो जाए। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। और हम लोग को जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रभु श्री राम के चारों भाइयों का और उनके पत्नियों का आपसी प्रेम को देखते हुए और जो भी घटनाएं घटी है उन सब पे आधारित और उन सब के बारे में सोचते हुए जो है जीवन को जीते हुए और भगवान का भजन करते हुए रहेंगे तो हम लोग को कभी भी जीवन में दुख तो आएगी, पर दुख तो एक सुई के नोक बन के निकल जाएगी। लेकिन अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हैं या धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, धार्मिक बातों को नहीं जानते हैं, तो सुई के समान दुख भी आपको एक पहाड़ की तरह लगेगा। और इसी वजह से हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए और इन सब चीज़ों को सुनना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो आप लोग जो है कमेंट करें आपको किस बारे में चाहिए, हम बनाने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो